इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओझायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानञ्च सव्वेसी पढमम हवै मङ्गलम्। सजली राहे मंगल गावे, मनूप जी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वनूप वन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। दार था जिसके बारे में सभी लोगों के चेहरे जिसको देखना चाहते हैं, वह नाटिका शायद भारत में पहली बार छेड़ाला को एक रंगमंच के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और वह प्रस्तुतिकरण आपके ही नगर गुना में किया जा रहा है। तो सभी शांति से और धैर्य के साथ देखेंगे। तो चलते हैं उस नाटिका की ओर। मुनीश्वर नाथ जी नाले पर श्रवण संस्कृति संस्थान से शाकानेर से भैया जी आए हैं। वहाँ शिविर लग रहा है। हम सब लोग वहाँ छेड़ाला पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा पिताजी, ये छेड़ाला क्या होता है पिताजी? बेटा, पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये जैन धर्म का सबसे सरल ग्रंथ है। इसमें चारों गतियों के दुखों को लेकर और दुखों को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। लेकिन पिताजी, ये दौलत राम जी कौन है और इन दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है? बेटा, और ये भी बताइए पिताजी कि इनसे दुखों से कैसे दूर निकला जा सकता है? चलो बेटा, मेरे साथ मंदिर चलो। मैं तुम्हें छेड़ाला के बारे में और पंडित दौलत राम जी के बारे में बताता हूँ। आओ। हाँ, पंडित दौलत राम जी थे। पंडित दौलत राम जी का जन्म 1798 में हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा जाता है कि आप छींटे छापने का काम करते करते 50-60 श्लोक याद कर लिया करते थे। आपका विवाह सेठ चिंतामणि की पुत्री से हुआ था। आप धर्म प्रिय, शुद्ध प्रिय, आराधना प्रिय और अपना समय स्वाध्याय में व्यतीत किया करते थे। आपके द्वारा रचित 2 रचनाएं बड़ी ही प्रिय हैं। एक छेड़ाला और दूसरी दौलत विलास। परंतु एक रचना ऐसी इनके माध्यम से की गई जिसके माध्यम से आज पंडित दौलत राम जी का नाम समूचे जैन जगत में प्रसिद्ध हो गया और वह है छेड़ाला। तो पंडित दौलत राम जी किस प्रकार छेड़ाला को प्रारंभ करते हैं? सभी को जय जिनेन्द्र। मैं पंडित दौलत राम छेड़ाला लिखने के पहले मंगलाचरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 3 भुवन में सार गीत राग विज्ञानता,
आने वाला है, मैं इसे मन वचन काया के संभाल कर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से पंडित दौलत राम जी के बारे में जाना। अब जानेंगे उस कथा के बारे में कि किस प्रकार से वह कथा रही। इस प्रकार यह जीव त्रियंच गति के दुखों को झेलता रहता है। भूख के दुख, प्यास के दुख, अनेक तरह की पीड़ाएं, कभी बांधा जाना, कभी काटा जाना, इस तरह अनेक दुखों को यह जीव भोगता रहता है। और संक्लेश परिणामों के माध्यम से यह जीव संक्लेश भावों के द्वारा यह जीव उस शुभ्र सागर यानी नरक में जा पड़ता है। अब जानेंगे किस प्रकार से नरक के दुखों को झेलना पड़ता है। इस प्रकार से नाना तरह के दुख उस नरक गति में जीव को सहना पड़ता है। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की आंखें फोड़ना, इस तरह से यह जीव नरक गति के दुखों को सहन करता रहता है। और विशेष पुण्य कर्म के योग से यह मनुष्य गति प्राप्त करता है। मनुष्य गति प्राप्त करके यह मनुष्य गति में किस प्रकार माता के पेट में रहता है। इस जीव को माता के पेट में शरीर के सिकुड़ने पर अत्यंत वेदना का अनुभव करना पड़ता है। यह जीव उस स्थान पर संकुचित रहने के कारण से सिकुड़ने पर शरीर की वेदना को प्राप्त करता है। और यह कभी बाल्यावस्था को प्राप्त करता है
तो उस बाल्यावस्था में देखते हैं कि यह नासमझ होने के कारण इस जीव में ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण से यह जीव बाल्यावस्था में किस प्रकार खेलता रहता है। इस प्रकार से यह जीव बाल्यावस्था में खेल कूद में अपना सारा समय बिता देता है और फिर आता है युवावस्था का समय। इस प्रकार यह जीव अपनी युवावस्था में अपने भोगों विलासों में ही निमग्न रहता है और अंत समय आता है उस वृद्धावस्था का, तब यह क्या कहता है, अरे अरे री तू कहा करती थी कि खेल में व्यस्त रहे, गाना सुनने चल, सिनेमा हॉल चल। अब उस समय कहा था ना मैंने कि चल वहां पे। कब कहा था जी? कभी तो कहा नहीं। अरे तू नहीं, इस चक्कर में, तेरे चक्कर में मैं इस प्रकार धर्म से विमुख हो गया। देख तेरे कारण ये हाथ ना हाथों से कुछ करा जाता है, ना पैरों से चल पाता हूँ, ना मैं आँखों से देख पाता हूँ, ना कानों से सुनाई देता है। अब क्या करें? चल बैठ जा, बैठ जा, अब क्या करें? इस प्रकार से यह जीव अपनी मनुष्य अवस्था को गवा देता है। यह मनुष्य अवस्था बड़ी ही मूल्यवान थी, परंतु इसने इस प्रकार से ही बिता दी और अब समय आता है उस पर्याय का, जिस पर्याय के लिए सभी लोग तरसते हैं, कहते हैं यह पर्याय अच्छी है, इस पर्याय को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार उस पर्याय में लगे रहते हैं। उस पर्याय के बारे में जानेंगे, उस देवगति में आखिर क्या होता है। ओहो, बड़ा आनंद है। आहा आहा, देखो मेरे कितने सुख हैं, अपार सुख मेरे पास है। हजारों रानियां, हजारों कर्मचारी, हजारों सेवक मेरी आज्ञा के आगे नाचते हैं, मेरी सभी पूजा करते हैं। मैं जो कराना चाहता हूँ वो करा सकता हूँ। अरे अरे ये क्या हुआ? अरे अरे मेरी माला मुरझा रही है। अरे ये क्या हो रहा मेरे साथ? अरे हे ईश्वर, मेरी माला मुरझा रही। हे भगवान, अब क्या होगा? माला मुरझाना मतलब अब मेरा समय आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। हे भगवान मुझे बचा लो, मैं इस पर्याय को प्राप्त कर नहीं चाहता।
हे भगवान बचा लो मुझे। इस प्रकार से है जी उस भवनत्र की पर्याय में विषयों की चाह में जलता रहता है। और अब आगे आता है वैमानिक देव। वैमानिक देव सोचते हैं, ओहो क्या रचना है। उस देव को देखो, अरे मेरे पास इतना कम। उस देव को देखो जिसके पास एक चीज है और वो है सम्यक दर्शन। काश मैं भी सम्यक दृष्टि देव होता, काश मैं भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता। हे ईश्वर, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। मैंने इस देव पर्याय को प्राप्त कर भी लिया तो मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया। हे ईश्वर, ऐसा देव पद पाना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। ऐसा देव पर्याय मुझे नहीं चाहिए जो सम्यक दर्शन के बिना रहे। मैं सम्यक दर्शन के बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार से वैमानिक देव सम्यक दर्शन के बिना दुखों को प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार चारों गतियों के बारे में जानने पर यह ज्ञात होता है कि चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, चाहे वो कोई सी भी गति हो। सभी गतियों में जाकर के सभी देखते हैं कि उस पर्याय में सुख नहीं है। ओ पिताजी, इतने दुख होते हैं, इतने दुख पिताजी। पिताजी मुझे बताइए ना, इतने दुखों के बारे में कैसे छुटकारा पाया जा सकता है पिताजी? हाँ बेटा, इतने दुख होते हैं चारों गतियों में। ये सब दुख का कारण मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व? ये मिथ्यात्व क्या होता है पिताजी? चलो बेटा, मैं तुम्हें एक लघु नाटिका के माध्यम से मिथ्यात्व बताता हूँ। चलिए पिताजी। इस प्रकार हुरु 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 हिरु 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 बोले चमत्कारी बाबा की, चमत्कारी बाबा की, चमत्कारी बाबा की। शांत बच्चा शांत, शांत बच्चा शांत। मेरे प्यारे भक्तों, ओ प्यारे प्यारे भक्तों मेरे, यह आत्मा और यह शरीर एक होता है। इस शरीर की सेवा करो, इस शरीर को कष्ट मत होने दो। यह शरीर ही तो अपना है, क्या लेके जाओगे? क्या कुछ लेकर जा सकते हो? बोलो भक्तों। नहीं 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 महाराज, आप सही कह रहे हो। हाँ, मेरी बात को समझ गए ना प्यारे? हाँ, अगर मेरी बात को समझते रहोगे तो सुखी रहोगे। चलो लाओ सभी 2-2 हजार रुपए इस झोली में डाल दो, अगर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो। बहू, बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई बेटा? क्यों माँ जी? क्यों? हमने कल बताया तो था तुम्हें कि अपने कुल देवता के दर्शन करने चलना है। माँ जी, ये कुल देवता क्या होते हैं? कुल देवता? अरे हमारे यहाँ तो बरसों से परंपरा चली आ रही है, तुम्हें इतना भी पता नहीं बेटा? माँ जी, अपने यहाँ तो बीतराग देव को मानते हैं। नहीं नहीं, पहले हम अपने कुल गुरु के पास चलेंगे, उसके पास अपने जिन मंदिर चलेंगे। माँ जी, अपने गुरुओं ने तो कहा है सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना चाहिए, यही मुक्ति का
रास्ता है, तो इससे केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? क्या जिन देव लगा रखा है? हमने कहा पहले कुल देव के दर्शन करना, उसके बाद जिन देव करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? इससे कुछ नहीं होगा, चलना पड़ेगा कुल गुरु के दर्शन करने। चलो चलो। माँ जी अपने जिन मंदिर के दर्शन करने चलते हैं ना, वो भी हम बाद में कराएंगे, पहले कुल गुरु के पास चलो। माँ जी देखो, शांतिनाथ भगवान है, तुम्हें समझ नहीं, कितनी सुहानी लग रही है माँ जी। समझ नहीं आ रहा क्या? रास्ते भर बक बक करती आई, जिनदेव कुल गुरु चिंदेव। चलो कुल गुरु के पास चलो। बोलो चमत्कारी बाबा की जय। बोलो चमत्कारी बाबा की जय। चलो बेटा, अपने कुल गुरु को नमस्कार करो, नमस्कार करो। चलो नमस्कार करो। फिर चलेंगे ना जिंदे अपनी। चलो नमस्कार करो। बोलो चमत्कारी बाबा की जय। चमत्कारी बाबा की जय। चमत्कारी बाबा की जय। इस प्रकार एक सास अपनी बहू को जबरदस्ती मिथ्यात्व के जाल में, उस मिथ्यात्व के जाल रूपी कुएं में गिराने में सफल हो जाती है, और इस प्रकार परोपदेश के माध्यम से मिथ्यात्व ग्रहण हो जाता है। हे जिनदेव, मैं तो आपको मानने वाला हूँ, मैं बीतरागी जिनदेव को मानने वाला हूँ, मैं उस सर्वज्ञ प्रभु का भक्त हूँ, मैं उस हितोपदेशी प्रभु को मानने वाला हूँ। अरे जो इनको मानता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। और सम्यक दृष्टि की देव के बारे में जानते हो? सम्यक दृष्टि देव कभी पहले नरक को छोड़कर अन्य नरकों में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि देव पशु पर्याय प्राप्त नहीं करता। सम्यक दृष्टि देव विकृत अंगों को प्राप्त नहीं करता। सम्यक दृष्टि देव नीच कुलों में जन्म नहीं लेता। अरे सम्यक दृष्टि देव तो महान ऐश्वर्य वाला होता है, महान संपत्ति वाला होता है, महान बुद्धिशाली होता है। ऐसे सम्यक दर्शन को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार करता हूँ कि हे जिनदेव, आपके सिवा यानी बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी प्रभु के अलावा मैं किसी और को, अन्य को नहीं नमस्कार करता। हे प्रभु नमस्कार हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिताजी पिताजी पिताजी। तो क्या पिताजी, केवल सम्यक दर्शन से ही हम भौतिक सुख सुखताओं को प्राप्त कर सकते हैं और हमें कुछ और भी उपाय करना पड़ता है क्या? हाँ बेटा, जिस प्रकार दीपक में प्रकाश, दीपक जलते ही प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। परंतु सम्यक चारित्र प्राप्त करने के लिए गृहस्थ अवस्था में 11 प्रतिमाओं का अभ्यास करते रहना चाहिए। अच्छा पिताजी, ये 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं? बेटा, ये 11 प्रतिमाएं इस प्रकार से बालक ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी यह प्रतिमाएं क्या हैं? तो सुनो, यह 11 प्रतिमाओं के बारे में सुनिए। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। इस प्रतिमा के द्वारा प्रतिदिन जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने जाना पड़ता है। व्रत प्रतिमा के माध्यम से 12 व्रतों का पालन करना पड़ता है और सामायिक की जाती है, और प्रोषद उपवास के माध्यम से इस व्रत को पूरा किया जाता है। भोजन में सचित वस्तुएं नहीं ली जाती हैं और रात्रि भोजन का
त्याग होता है और 7वीं प्रतिमा लेने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है और इसके बाद जितना घर का काम रहता है वह भी सीमित हो जाता है। आरंभ कार्यों में यह नहीं लगा जाता है। परिग्रह भी बहुत सीमित हो जाता है। जितनी आवश्यकता रहती है उतना ही अपने पास रखते हैं और सबका त्याग कर दिया जाता है। अनुमति प्रतिमा में इसमें किसी भी गृह संबंधी कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर किसी को कहीं जाना हो, कुछ वस्तु लाना हो तो उसमें अनुमति नहीं दी जाती है। और अंतिम प्रतिमा आती है उद्दिष्ट, जिसको पालन करने में अपने घर का भी त्याग कर दिया जाता है और छोटे वस्त्रों को धारण करके किसी धर्मशाला या मठ में निवास हो जाता है। इस प्रकार देश संयम के माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इस प्रकार 11 प्रतिमाओं के माध्यम से यह जीव देश संयम पालन करता है और आगे फिर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वैराग्य भावनाएं भाई जाती हैं। तो उन वैराग्य भावनाओं के लिए चलो पहुँचो। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार रे भक्तों, अपनी अपनी बार। मैं अन्यत भावना हूँ, अन्यत भावना हूँ, मैं अन्यत भावना हूँ। कोई राजा हो या महाराजा हो या छत्रपति हो या हाथियों पर सवार करने वाले लोग हों, ये सबको एक दिन मरना है। और है ना, मरकर से उन लोगों की चर्या संसार में होती है, वह कोई अन्यत भावना है। और है ना जहाँ कोई संसार में नित्य नहीं रहता है, सभी को एक दिन संसार से जाना है। मैं अन्यत भावना हूँ। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। मरती बिरिया जीव को न राखन हार रे भक्तों, को न राखन हार। दाम बिना आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं अशरण भावना हूँ। इस संसार में किसी की कोई शरण रक्षक नहीं होता, केवल अपनी शरण रक्षक यदि कोई होता है, अपनी आत्मा का रक्षक यदि कोई होता है, तो वह उसका धर्म ध्यान होता है। इसलिए हमें अशरण भावना का चिंतन प्रतिदिन करते रहना चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र। को न राखन हार रे भक्तों, को न राखन
ना वश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो चान रे मानव, सब जग देखो चान। जय जिनेंद्र, मैं संसार भावना हूँ। इस संसार में अगर आपको सुखी होना है तो धन की आस को छोड़कर व्यर्थ की इच्छा को कम करके हमें संसार सुख को त्याग करना चाहिए, तभी हमें संसार आत्मा में लीन होना पड़ेगा। धन्यवाद। अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई रे बंदे, साथी सगा न को। इस संसार में जीव अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता है और अकेला ही आत्मा आया है और अकेले ही जाना है। यह मोह के जाल में ना फंसकर अपनी आत्मा का कल्याण करे और कर्मों से छूटे। और एकत्व भावना हमें यही बताती है कि अकेला ही आया है, अकेला ही जाना है, इसलिए हमें एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोए रे भक्तों, पर है परिजन लोए। ये जो एक आत्मा है, इसके अलावा सब अलग है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी अपने से अलग है। ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। चाम चादर मड़ी, हाड पिंजरा दे, दीप चाम चादर मड़ी, हाड पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन के रे बंदे, और नहीं घिन के। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं असुचि भावना हूँ। संसार में यह शरीर चमड़ा चढ़ा हुआ है, शरीर पर चमड़ा चढ़ा हुआ है और इसी की चादर है, जिसके कारण यह शरीर आकर्षित होता जाता है। अंदर देखो तो हाड़ पिंजरा दे, इसलिए हमें असुचि भावना का चिंतन करना चाहिए। मोह नींद के जोर में जगवासी घूमे सदा, मोह नींद के जोर में जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चाहूं और है, सर्वस लूटे सुध नाही रे, सर्वस लूटे सुध नाही। मैं हूँ आस्था भावना।
मैं हूँ आश्रम भावना। कर्म रूपी आश्रम हमें निरंतर लूटते रहते हैं, जो कि मोह कर्म नींद में पड़े रहते हैं, नींद में पड़े रहते हैं। सतगुरुदेव जगाए मोह, नींद जब उपश में। सतगुरुदेव जगाए मोह, नींद जब उपश में। तब कछु नहीं उपाय, कर्म चोर आवत रुके रे, कर्म चोर आवत रुके। सभी को जय जिनेंद्र। मैं हूँ शंवर भावना। सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा का अनुभव करके शुद्धता को प्राप्त करता है, उसी अंश में जितनी आंशिक समर्था होती है। सभी को जय। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म चोर। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म चोर। या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर रे बंदे, बैठे पूरब चोर। जय जिनेंद्र। मैं निर्जर भावना हूँ। अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जलाइए, उसमें तप का तेल डालिए। जितना अधिक आप तप का तेल भरोगे, अपना ज्ञान का दीपक उतना अधिक प्रकाशमान होगा और सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान की ज्योति से भर देगा और जीवों का उद्धार कर देगा। इसलिए हमेशा निर्जरा भावना का नित्य प्रतिदिन प्रति समय चिंतन करना चाहिए। जय जिनेंद्र। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धारने जरा सार रे मानव, धारने जरा सार। 14 राजू। मैं लोक भावना हूँ। ये लोक क्या है? 14 राजू ऊंचा है। ये एक पुरुष की आकृति के समान है। एक पुरुष दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाए तो 3 लोक की आकृति प्रतीत होती है। इसी प्रकार ये लोक है और लोक भावना का चिंतन करते रहना चाहिए। तंग नभ लोक पुरुष संठान, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान। मैं जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान रे मानव, भरमत है बिन ज्ञान। संसार की जितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं वे सभी सुलभ है, इन्हें दुर्लभ नहीं समझना चाहिए। अगर संसार में दुर्लभ है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। धन कन कंचन राज सुख, सब
वही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान रे मानव, एक जथारथ ज्ञान। जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन। जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन। बिन जाचे बिन चिंतिए, धर्म सकल सुख देन रे भक्ता, धर्म सकल सुख देन। अंतिम भावना धर्म भावना। अगर मैं धर्म भावना हूँ, अगर कल्प वृक्ष हो तो उसके सामने जाकर हमको मांगना पड़ता है, और चिंतामणि रत्न के सामने भी जाकर मांगना पड़ता है। लेकिन धर्म ऐसी चीज है जिसके सामने जाकर मांगने की जरूरत नहीं, वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म भावना का सदैव चिंतन करना चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए। जय जिनेंद्र। पाप पुण्य के दोनों करता, कारण बंधन को। पन मिथ्यात योग 15, पन मिथ्यात योग 15। द्वादश अविरत जानो, पंचर 20। पंचर 20 कषाय मिले सब 57 मानो। मोह भाव की ममता तारे पर परिणति खोते। कर मोक्ष का यत्न निराश तो ज्ञानी जन होते। पिताजी, पिताजी, पिताजी। माइक बोला, माइक। बोलो बेटा, बोलो बेटा। पिताजी, मैंने अब इस संसार को समझ लिया है, इसमें तो बहुत दुख है पिताजी। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती पिताजी। अरे बेटा, तूने संसार के दुख को समझ लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तू मोक्ष मार्ग की ओर जा रहा है, मैं इन लोगों जैसा संसार में भ्रमण करने नहीं दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा बेटा समय सार 6 डाला का चिंतन करके मोक्ष पथ की ओर निकल रहा है। ये संसार अब मुझे नश्वर लगने लगा है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। हाँ बिल्कुल बेटा, जाइए। आज मैं बहुत पुलकित हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरा बेटा मोक्ष मार्ग की ओर निकल रहा है। जय जिनेंद्र। छोड़कर जिन वरों के
मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर आज मैं बहुत खुश हूँ। बढ़ चले मुनिराज।